सीरीज के स्टार्ट में दिखाते हैं कि बर्लिन की थर्ड वाइफ भी उसे छोड़ के जा रही है। बर्लिन को इस बात का बहुत दुख होता है। फिर बर्लिन के पास हमें एक बड़ी सी गाड़ी आते हुए दिखती है जिसमें बर्लिन की खुद की टीम होती है और वो उसे एक चोरी के लिए पिक करने आते हैं। फिर हम उसके टीम मेंबर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। केल जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होती है और वो बहुत ज्यादा शाय होती है। रॉय जो कि आए दिन जेल जाता रहता था और इसकी अपने पापा से बिल्कुल नहीं बनती थी और इसलिए उसने बर्लिन एंड टीम को ही अपना गॉडफादर मान लिया। डेमियन जो कि इनकी टीम का मास्टरमाइंड होता है और सारी चोरी जो भी होती है वो यही प्लान करता है और पेशे से ये एक इंटेलिजेंट प्रोफेसर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रूस। ये सुई से लेकर रॉकेट तक सब कुछ मैनेज कर सकता है बहुत इजीली। अब बर्लिन एंड टीम एक बहुत बड़े से महल टाइप घर में एंट्री करते हैं जहाँ पे देश के बहुत बड़े बड़े लोगों की गैदरिंग हो रही होती है। अब बर्लिन पूछता है कि आप में से एंटोनियो कौन है। फिर एक आदमी खड़ा होता है कि मैं हूँ। बर्लिन बोलता है कि आपके घर की तहकीकात करनी है, आपके खिलाफ वारंट है। फिर बर्लिन और एंटोनियो एक रूम की तरफ जाते हैं और बर्लिन उसे वो रूम खोलने के लिए कहता है जो कि बस उसी के फिंगरप्रिंट से खुल सकता था। उस रूम में काफी सारी कीमती चीजें होती हैं। बर्लिन उसमें से एक कैबिनेट खोलने के लिए कहता है और वो सामान उसे देने के लिए बोलता है। फिर बर्लिन उस आदमी को बताता है कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ लेकिन तुम्हारी जान के बदले मुझे ये चाहिए। बर्लिन के नीचे आने के बाद एक आदमी बहुत हीरो बन रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम लोग पुलिस वाले नहीं लगते, अपनी आईडी दिखाओ। फिर बर्लिन अपनी गन दिखाता है, उससे बोलता है कि और कोई आईडी देखनी है। फिर वो आदमी डर के बैठ जाता है और उससे माफी मांगता है लेकिन बर्लिन सबको छोड़ देता है, उस आदमी को घसीट के बाहर ले आता है और उसे बोलता है कि तुम ज्यादा हीरो बन रहे थे ना अपनी बीवी के सामने अंदर, जिसका कोई भी फायदा नहीं है। आदमी कुछ भी कर ले, बीवियां उन्हें छोड़ के चली ही जाती हैं। अब तुमने अपने लिए मुसीबत बुला ली है। बर्लिन फिर उस आदमी को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। बर्लिन बस अपनी बीवी के जाने के दुख की वजह से ये सब बोल रहा होता है। अब बर्लिन एंड टीम जाते हैं पेरिस, जहाँ पे बर्लिन इंट्रोड्यूस करता है उनकी टीम के न्यू मेंबर से जिसका नाम होता है कैमरन। कैमरन ने लाइफ में बहुत बुरी चीजें देखी होती हैं और वो अभी अभी मेंटल हॉस्पिटल से छूट कर आई होती है। रॉय की आंखें कैमरन पे ही टिकी होती हैं। बर्लिन ये देख लेता है, उसे वार्न करता है कि ये प्यार व्यार यहाँ नहीं चलेगा। अब बर्लिन एंड टीम अपनी नेक्स्ट स्टोरी डिस्कस करने लगते हैं। बर्लिन बोलता है कि हमने ये 4th सेंचुरी का ग्लास इसलिए चुराया है ताकि हम लोग वहाँ के एक चर्च को यकीन दिला सके कि हम लोग पुरानी चीजों की कीमत देते हैं। हमें उस चर्च में खुदाई करने की परमिशन चाहिए क्योंकि उसी चर्च के पास एक ऑक्शन हो रहा होता है ज्वेलरीज का जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और उनको वहाँ पे एक टनल बना के सीधे ऑक्शन में एंड करनी होती है ताकि वो लोग ऑक्शन में एंट्री कर सके और वहाँ पे चीजें चुरा सके। अब बर्लिन एंड टीम उस चर्च के फादर से मिलते हैं और उस फादर को उनपे यकीन भी हो रहा होता है क्योंकि उसने इनके बारे में काफी सारी वेबसाइट्स में पढ़ा होता है। 650 से ज्यादा वेबसाइट्स होती हैं जिन पे इनके काम के बारे में रेफरेंस होता है और वो वेबसाइट इन्हीं की टीम के केल ने बनाई होती है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होती है। वो लोग उस फादर को मिलकर यकीन दिलाते हैं कि ये चर्च यहाँ पे सबसे ज्यादा पुराना है और इसके नीचे काफी सारी कीमती चीजें हैं जिसकी कीमत हम लोग उससे दे सकते हैं, तो हमें उस चर्च को खोदने की परमिशन चाहिए। वो फादर उनकी बातों में आ जाता है। उन लोगों को खुदाई की परमिशन मिल जाती है। अब केल और ब्रूस वहाँ पे वो ग्लास जो उन्होंने चुराया होता है उसे गाड़ देते हैं ताकि वो फादर को दिखा सके और उनसे 7 दिन की परमिशन मांग सके खुदाई की। अब बर्लिन एक बार में जाता है, वहाँ पे एक लेडी सिंगिंग कर रही होती है और उसे वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है और वो उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है और फिर ये चीज वो आकर डेमियन को बताता है और डेमियन उसे वार्न करता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे अफेयर के चक्कर में हमारा सारा प्लान चौपट हो सकता है, क्योंकि वो लेडी उसी आदमी की वाइफ होती है जिसके यहाँ वो चोरी करने वाले होते हैं। अब वहाँ पे फादर की एंट्री होती है और वो वहाँ पे देखने आते हैं कि कुछ मिला अभी तक या नहीं, तो वो लोग वहाँ एक्टिंग करने लगते हैं कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है कुछ मिलने का। तो वहाँ पे वो लोग वही ग्लास निकाल के उसे दिखा देते हैं कि ये ग्लास हमें मिला है जो कि बहुत पुराना है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और फादर ये देखकर बहुत खुश होता है, उनको और 7 दिन की परमिशन दे देता है खुदाई की। अब बर्लिन उस लेडी का पीछा कर रहा होता है और उस लेडी का पीछा करते करते एक बार के बाहर आ जाता है और फिर वो उस लेडी के साथ बार के अंदर चला जाता है और वहाँ पे उससे बात करने का ट्राई करने लगता है। उस लेडी का नाम होता है कैमिल और एक दिन बर्लिन को पता चलता है कि कैमिल का हस्बैंड उसके साथ डेट भूल गया है जिसकी वजह से कैमिल बहुत डिसअपॉइंटेड है। बर्लिन उस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और होटल से इस तरह से बाहर निकलता है कैमिल के सामने जैसे वो कॉन्सिडेंटली उससे मिल रहा है। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड में हम देखते हैं कि खुदाई करते हुए उन्हें वो टनल मिल जाता है जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग जहाँ पे ऑक्शन होने वाला था वहाँ के बेसमेंट तक का रास्ता खोदना चालू कर देते हैं। फादर आता है, वो डामियान से वो ग्लास मांगता है जो उन्हें खुदाई के वक्त मिला था। डामियान मना करता है कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम वो नहीं दे सकते, उसके ऊपर हमला हो सकता है, तो भी फादर नहीं मानता और उससे जबरदस्ती वो ग्लास ले लेता है। डामियान ये बात कॉल करके बर्लिन को बताता है लेकिन बर्लिन कैमिल के साथ था, तो बर्लिन ग्लास लाने की जिम्मेदारी देता है रॉय को। अब जहाँ पे एपिसोड नंबर 1 एंड हुआ था हम लोग वहीं से देखते हैं कि कैमिल और बर्लिन मिलते हैं। बर्लिन के पूछने पे कैमिल बताती है कि वो एक कॉन्सर्ट में जा रही है और वो अभी बात नहीं कर सकती, उससे बहुत लेट हो रहा है। तो बर्लिन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं रास्ते में जाते जाते बात कर लूंगा। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन वो ग्लास लेने निकल जाते हैं। जब फादर से वो लोग ग्लास लेकर भाग रहे होते हैं तब फादर जख्मी हो जाते हैं। फादर के साथ 2 गुंडे भी होते हैं।
वो लोग रॉय और कैमरन को मारते हैं और बाइक से गिरा देते हैं। फिर वो दोनों गुंडे उन्हीं की बाइक में बैठकर उन दोनों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कैमरन और रॉय किसी तरह से पार्किंग लॉट में छुप जाते हैं। लेकिन वो गुंडे उन्हें ढूंढ लेते हैं, उन पे अटैक करके वो ग्लास उनसे छीन लेते हैं। रॉय और कैमरन उनसे डरकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन और कैमेल की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। बर्लिन कैमेल को अपना नंबर देता है और उसे बोलता है कि जब भी तुम्हारा मन करे मुझे कॉल कर लेना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस केल के रूम के बाहर आ जाता है और केल उसे रूम के अंदर आने के लिए मना करती है, लेकिन ब्रूस तब भी जबरदस्ती उसके रूम के अंदर घुस जाता है और केल का बनाया हुआ वीआर उठाकर देखने लगता है, जिसके अंदर एक एनिमेशन होता है और जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा केल से इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ डामियान रॉय और कैमरन से मिलता है और कैमरन और रॉय को डरा हुआ देखकर वो उन्हें वो ग्लास दिखाता है जो कि फादर उसे खुद देने आए थे। फादर उस इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ग्लास को वापस कर देते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन के पास कैमेल का कॉल आता है और वो उसे अपने दिल की बात कह रही होती है और उसके तुरंत बाद ही कैमेल उसके रूम के बाहर आ जाती है, लेकिन बर्लिन कैमेल को अपने रूम के अंदर नहीं आने दे सकता था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कैमरास लगे हुए थे जिससे वो पकड़े जा सकते थे। बर्लिन कैमेल को ये बोलता है कि तुम्हारा रूम के अंदर ना आना ही सही होगा क्योंकि तुम शादीशुदा हो और लोग हमें साथ देखकर गलत मतलब समझेंगे। कैमेल बर्लिन की बात समझकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन बर्लिन को इस बात का बहुत रिग्रेट हो रहा था, तो बर्लिन कैमेल के पीछे पीछे लिफ्ट में चला जाता है और उन दोनों के बीच किसिंग सीन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो दोनों भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ में पेरिस भी घूमते हैं। दूसरी तरफ केल को भी एहसास होने लगता है कि वो ब्रूस को पसंद करती है और वो ये बात कैमरन को बताती है और कैमरन भी उसे ये सजेस्ट करती है कि वो ब्रूस से बात करे। अगले दिन उनका काम खत्म हो जाता है, उनको वो दीवार मिल जाती है जिसको तोड़कर वो लोग ऑक्शन घर में पहुंचेंगे। डामियान उनको फिर पूरा प्लान बताता है कि वो लोग तिजोरी के आगे से नहीं पीछे से घुसेंगे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। जहाँ से वो लोग घुसेंगे उस कमरे में 2 सीसीटीवीज लगे हैं। वहाँ 2 गार्ड्स होते हैं, एक अंदर जो कि सीसीटीवी कैमरा पे नजर रखता है और दूसरा एंट्रेंस हॉल पे जो कि बाहर की हलचल पर नजर रखता है, और उन्हें उस गार्ड्स को 3 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि केल सीसीटीवी को हैक कर सके। पहले वो लोग गार्ड्स पर नजर रखकर ये पता करते हैं कि वो लोग खाने में ज्यादातर क्या ऑर्डर करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो लोग खाने में ज्यादातर पिज्जा ऑर्डर करते हैं, तो वो लोग ब्रूस को गलत ऑर्डर लेकर उन गार्ड्स के पास भेज देते हैं। ब्रूस फिर उससे गलत ऑर्डर के पैसे मांगते हैं, लेकिन वो गार्ड उसे देने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो ऑर्डर उसने मंगाया ही नहीं होता है, और ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो गार्ड दूसरे गार्ड को कॉल करके बुला लेता है अपने पास। वो लोग इसी मौके की तलाश में थे कि वो दोनों गार्ड कैसे भी करके अपनी जगह से हट जाएं। दूसरी तरफ केल उनके सिस्टम को हैक कर लेती है इतनी देर में, और अब केल जो चाहे वो उन्हें सिस्टम पे दिखा सकती है। इसी के साथ सेकंड एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बर्लिन किसी के बारे में उन लोगों को बता रहा होता है। वो बताता है कि उस आदमी की आधी जिंदगी हाइस्ट में निकल गई और अभी भी वो किसी हाइस्ट की प्लानिंग कर रहा होगा। केल बोलती है कि जब एंटी चैम्बर और ऑक्शन की तिजोरी वाला कमरा खाली रहेगा तब वो सारी वीडियोस को लूप वाइज प्ले करेगी ताकि गार्ड्स को वही दिखे जो वो लोग दिखाना चाहते हैं। अब केल वीडियो को प्ले करती है और वो लोग अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले वो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे उनके फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स या उनके बाल तक वहाँ पे ना छूटे। अब वो लोग एक थिन वायर से तिजोरी के पीछे वाला हिस्सा काटते हैं और उसको क्रेन से कनेक्ट करके मैग्नेटिक हुक वहाँ पे प्लेस करते हैं जिससे वो उस दीवार को 20 इंच आसानी से ऊपर उठा सकते थे। अब वो लोग आसानी से अंदर आ जा सकते थे। अब वो लोग तिजोरी के अंदर आ गए थे और उनको था लास्ट शिपमेंट का इंतजार ताकि वो लोग अपने आगे के प्लान को अंजाम दे सके। दूसरी तरफ बर्लिन और कैमेल का रिश्ता भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन कैमेल का पति उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है तो उनके पास आ जाता है। कैमेल अपने पति को बर्लिन से एज अ स्पेनिश कार डीलर करके इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन बर्लिन उसके पति से बदतमीजी करता है और वहाँ से चला जाता है। अब कैमेल बर्लिन से बोलती है कि मुझे डर है कि मेरे पति को हमारे बारे में पता न चल जाए। फिर बर्लिन बोलता है कि हमें ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे हमारे अलावा कोई ना हो। वो लोग फिर पेरिस के बाहर किसी होटल में रुकते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन की टीम लंच कर रही होती है, तभी डामियान के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो उसे बोलती है कि वो उससे अलग होना चाहती है क्योंकि वो उसे टाइम नहीं देता था और काम में बिजी रहता था। ये सुनकर डामियान का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी वाइफ उससे बहुत प्यार करती है और उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। जब डामियान वापस आकर अपनी चेयर पे बैठता है तब कैमरन उसका फेस देखकर समझ जाती है कि इसका दिल टूटा है। दूसरी तरफ रॉय, ब्रूस और केल बाहर घूमने जाते हैं। ब्रूस रॉय से उस बाइक के बारे में पूछता है जो उन्होंने ग्लास की चोरी के लिए यूज की थी। वो बाइक फेक आईडी से ली गई थी, लेकिन उस आईडी पे ब्रूस की फोटो थी तो वो इजीली पकड़ा जा सकता था। रॉय बताता है कि वो बाइक तो फादर के गुंडों के पास है और वो लोग इजीली पकड़े जा सकते थे। ये सोचकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ डामियान के पास कैमरन बात करने आती है। कैमरन को ये लग रहा होता है कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो डामियान को छोड़ रही है। डामियान इस चीज के ऊपर रिसर्च करता है और डामियान को पता चलता है कि सच में उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो उसे छोड़ रही है। और दूसरी तरफ कैमेल के पति को भी उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है क्योंकि कैमेल का पति उनके लव मैसेजेस देख लेता है। कैमेल ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन बर्लिन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कैमेल अब अपने पति को छोड़कर उसके पास आ जाएगी। लेकिन कैमेल बर्लिन को बोलती है कि वो अपने पति को कभी नहीं छोड़ सकती, वो उसका सोलमेट है, वो उससे सच्चा प्यार करती है, तुम तो सिर्फ एक अट्रैक्शन हो और हम दोनों बेबी भी प्लान कर रहे हैं। ये सब सुनकर बर्लिन कुछ नहीं बोल पाता और बहुत ज्यादा बौखला जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि कैमेल उसका सच्चा प्यार है। बर्लिन अपने टूटे दिल के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर रॉय को ये सब बताता है और बोलता है कि मैं उसके पति से बदला लूंगा क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। बर्लिन को बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील हो रहा होता है
लेकिन रॉय को होती है डामियान की चिंता, क्योंकि डामियान बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है। और एपिसोड नंबर 3 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्ट में हम बर्लिन को देखते हैं, जो अपनी टीम के पास आता है और उनको अब अपनी फाइनल चोरी को अंजाम देना था, क्योंकि गहनों का लास्ट शिपमेंट आ चुका होता है। पॉलीकैनेक लास्ट गहना तिजोरी में रखकर बाहर जाने लगता है। तभी वो लोग तिजोरी के अंदर आने लगते हैं। उसी टाइम डामियान बर्लिन से पूछता है कि तुम 2 दिन से कहाँ गायब थे, क्योंकि डामियान को डर होता है कि उसके लव अफेयर के चक्कर में उनका प्लान चौपट ना हो जाए। लेकिन बर्लिन उसे कुछ नहीं बताता। तभी केल सारे वीडियोस को लूप बाय सीसीटीवी में चला देती है और वो लोग सूट पहनकर अंदर चले जाते हैं और सारा गहना एक एक करके चुराने लगते हैं। दूसरी तरफ डामियान और बर्लिन के बीच थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है, क्योंकि दोनों लोग ही अपने लव लाइफ की वजह से गुस्से में थे। उनके बीच थोड़ी सी हाथापाई भी हो जाती है। बर्लिन के हाथ से ज्वेलरी का बॉक्स गिर जाता है, जिसकी आवाज पॉलीनेक सुन लेता है। जिसके बाद पॉलीनेक गार्ड को तिजोरी का दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन तिजोरी का दरवाजा 15 मिनट से पहले नहीं खुल सकता था। तो पॉलीनेक उसको बोलता है कि तुम एंटी चैम्बर के दरवाजे से अंदर जाकर देखो कि कोई है तो नहीं। जब तक वो अंदर जाता है तब तक सारे लोग वहाँ पर छुप जाते हैं। गार्ड को अंदर कोई नहीं मिलता और वो लोग लकीली बच जाते हैं और उनकी चोरी भी कामयाब हो जाती है। तभी बर्लिन और रॉय गहने लेकर होटल के लिए निकल जाते हैं और बाकी लोग वहाँ की चीजें पहले जैसा करने में लग जाते हैं। और वो लोग इस तरह से पहले जैसा करते हैं चीजों को कि किसी को शक भी नहीं होगा कि तिजोरी के पीछे से चोरी की गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्लिन और रॉय पॉलीनेक के घर चले गए हैं और पॉलीनेक को क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं और उसके घर से सारे कैमरास निकालने लगते हैं। अब बर्लिन रॉय को वापस जाने के लिए कहता है और रॉय वापस आ जाता है। अब बर्लिन खुद पॉलीनेक के कपड़े पहनकर और उसकी गाड़ी लेकर उसके फार्म हाउस चला जाता है और उसके फार्म हाउस में ज्वेलरी के कुछ पीसेस रख देता है ताकि इन्वेस्टिगेशन जब भी हो पॉलीनेक फंस जाए। दूसरी तरफ बाकी टीम मेंबर्स ने भी चैम्बर के अंदर की सारी चीजें पहले जैसी कर दी होती हैं। फिर वो लोग वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट करते हैं, जिससे उनका लाइट सिस्टम पूरा उड़ जाता है, क्योंकि प्लान ये होता है कि वो लोग शॉर्ट सर्किट करके लाइट थोड़ी देर के लिए गायब कर देंगे, ताकि लोगों को ये लगे कि जब शॉर्ट सर्किट हुआ था तब चोर गेट के अंदर से आए थे, ना कि तिजोरी के पीछे से। इतनी देर में वो लोग सारा काम खत्म कर लेते हैं और जो भी उन्होंने सामान यूज किया था वो सब कुछ दफना देते हैं। और वो लोग को ये करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं। फिर वो लोग अलग अलग ग्रुप में होटल वापस आते हैं। बर्लिन उनसे बोलता है कि वो लोग अपने अपने रूम में ही रहें, क्योंकि रूम से बाहर आने पर वो लोग पकड़े जा सकते हैं। प्लान ये था कि उन्हें सुबह तक अंडरग्राउंड रहना था और होटल से निकलने से पहले उन्हें अपना अपना रूम भी एकदम चकाचक क्लीन करना था, ताकि उनके कोई भी फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे भी ना रह जाएं। तभी ब्रूस केल के रूम के बाहर आता है, क्योंकि उससे केल से कुछ बात करनी होती है। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। ब्रूस केल को बोलता है कि वो अभी पेरिस नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसका पासपोर्ट अभी भी उन लोगों के पास है। वो बोलता है कि मैं अपना पासपोर्ट चुराने गया था, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पे अलार्म लगा रखा था, जिसकी वजह से मैं उसे चुरा नहीं पाया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन केल उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि बर्लिन ने मना किया होता है सुबह से पहले निकलने के लिए। ब्रूस उसे बोलता है कि वो पासपोर्ट नकली है, लेकिन उसमें फोटो असली है, तो वो लोग वैसे भी पकड़े जा सकते हैं। ये बात सुनकर केल उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो लोग रॉय और कैमरन को झूठ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन के बीच भी अच्छी बॉन्डिंग बन रही होती है। वो दोनों बाहर जाकर एंजॉय करने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ केल और ब्रूस भी उस ऑफिस से पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसका पासपोर्ट होता है। फिर केल वहाँ का सिस्टम हैक करने का ट्राई करती है, तभी गार्ड उसे देख लेता है, लेकिन केल खुद को वहाँ का न्यू इंटर्न बताती है। ब्रूस टेबल के नीचे छुपा होता है। तभी वहाँ पर उस ऑफिस के और भी एम्प्लॉयज आ जाते हैं। केल को ब्रूस का पासपोर्ट मिल जाता है, लेकिन कुछ एरर्स की वजह से वो उसको डिलीट नहीं कर पा रही होती। उसे परेशान देखकर गार्ड उसकी हेल्प करने आ जाता है। तभी वो ब्रूस को देख लेता है और इसी के साथ एपिसोड 4 एंड हो जाता है।